नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। यूके को लेके जब से नए रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं 5 अक्टूबर के बाद से कई दोस्तों की, स्टूडेंट्स की क्वेरी बढ़ गई है कि इंटरव्यूज की कॉल्स आ रही हैं तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत बच्चों की फाइल एम्बेसी में उनके मन में डाउट आता है कि कैसे क्वेश्चन वीजा ऑफिसर पूछता है। ऐसे 4 to 5 मेन क्वेश्चन जो वो पूछेंगे उसके बारे में ये वीडियो रहेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एडवाइस है, वीजा ऑफिस के थ्रू अगर आप कोई भी स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन स्टार्ट करवाना चाहते हो, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। tvostudy.com पे वेबसाइट पे जाके बेसिक से क्वेरी फॉर्म सबमिट करके आप इंडिया में कहीं से भी बात हमसे कर सकते हो वीडियो काउंसलिंग के जरिए, और अपना प्रोफाइल डिस्कस करने के बाद अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस घर बैठे ही स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि वीजा ऑफिस को 8 साल का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन में, और हम जो स्पेशली इंटरव्यू की प्रेपरेशन है, चाहे किसी बच्चे की आए या ना आए, उस पर बहुत फोकस रखते हैं। क्योंकि यूके के लिए जब इंटरव्यू आती है तो आपका वीजा इंटरव्यू के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मेन क्वेश्चंस होते हैं 4 से 5, उस क्वेश्चंस के बारे में ये वीडियो रहेगी। तो सबसे पहला जो प्राइम क्वेश्चन का होता है वीजा ऑफिसर का, आपके इंट्रोडक्शन के बाद, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई यूके, आपने यूके क्यों चूज किया, अदर कंट्रीज क्या कौन सी आपने कंपैरिजन देखा और उसके बाद यूके को क्यों चूज किया, इसके बारे में आपको अपना क्लैरिफिकेशन देना है। तो इसके ऊपर आपको प्रॉपर वे में एजुकेशन सिस्टम के ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, और बाकी कंट्रीज और यूके के बीच में जो एजुकेशन का डिफरेंस है, नो डाउट सबको पता है कि यूके का एजुकेशन लेवल टॉप लेवल का, और लेकिन कंपैरिजन एक करना जरूरी है। इसके ऊपर आपकी प्रेपरेशन जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। ये तो आप नोट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी आपने चूज की है, इसी यूनिवर्सिटी को आपने क्यों चूज किया, क्या रीजन था, एंड इस यूनिवर्सिटी के अलावा आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में और रिसर्च किया था, और उनमें से कंपैरिजन करके क्यों इस यूनिवर्सिटी को चूज किया। इसके ऊपर भी एक मेन क्वेश्चन है, क्योंकि जो रिसेंट गाइडलाइंस इनकी आई है यूके हाई कमीशन की, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूं कि कैसे आपको किस वे में तैयारी करनी चाहिए उस चीज के ऊपर। यूके की यूनिवर्सिटीज टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें यूके में अपनी यूनिवर्सिटी, जो यूके के अंदर यूनिवर्सिटीज है, उनका नंबर भी जो है वो काफी है। उनमें से भी कोई हाई रेटेड यूनिवर्सिटी है, कोई उससे कम है, ऐसे डिफरेंस रहता है। ऐसी रिसर्च आप जरूर करना जो 2 से 3 यूनिवर्सिटी आप चूज करते हो, ताकि आप उनको जो आपने यूनिवर्सिटी चूज की है उसके जो बेनिफिट्स हैं, या आगे क्या आपने उसका रिसर्च किया, जब उसकी रेटिंग है, जब उसका एजुकेशन जो सिस्टम है, या टीचिंग को लेके जो उनका पैटर्न है, वो कैसे बाकियों से डिफरेंट है कि आपको इसी यूनिवर्सिटी को आपने चूज किया। डीप रिसर्च आपको यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर चाहिए। तीसरा अहम क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछना है कि आपने इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया, व्हाई। तीसरा अहम क्वेश्चन जो उन्होंने पूछना है कि आपने इस यूनिवर्सिटी में जो कोर्स चूज किया है, वही कोर्स आपने क्यों चूज किया। उसके बारे में आप अपनी रेलेवेंसी पुरानी स्टडी के अकॉर्डिंग बता सकते हो, जो आपकी प्रीवियस स्टडी, उसके बाद आपका इंटरेस्ट इस कोर्स में। सपोज कीजिए आप बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस का कोर्स है, बिजनेस मैनेजमेंट का है, जब कोई भी बिजनेस रिलेटेड कोर्स है, तो वही कोर्स आपने क्यों चूज किया, आपका बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों हुआ, इसके बारे में भी आपको प्रॉपर उनको बताना पड़ेगा कि आपने इस कोर्स को, व्हाई दिस कोर्स, आपने इस कोर्स को क्यों चूज किया। ये 3 क्वेश्चन जो है वो रहेंगे आपके यूनिवर्सिटीज यूके और कोर्स के रिगार्डिंग में। उसके बाद एक अहम क्वेश्चन आता है जिसको मैं 4th नंबर पे रखूंगा कि आप अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करोगे, आपका एक्सपेंस कौन पे कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में वो पूछते हैं कि आपके फाइनेंशियल का सोर्स क्या है। ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका सोर्स पूछ सकते हैं, ये अमाउंट आपके पास कहां से आया, ऐसी चीजों के सवाल हो सकते हो। आपके मन में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। सपोज करो आपके मदर फादर आपको सपोर्ट करें, सारी फीस वो पे करें, जो फाइनेंशियल पे कर रहे हैं वो भी उनकी तरफ से है, तो उनके बिजनेस के बारे में, उनके वर्क के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। अगर उनकी इनकम जो है वो कम है, उनको लगता है क्रेडिबिलिटी में कि इस बच्चे का जो ट्यूशन का खर्चा है वो ज्यादा है, इनकी फैमिली इनकम कम है, तो भी आपका जो केस है वो रिस्क में चला जाता है। आंसरिंग करने से पहले डिटेल रिसर्च करके प्रॉपर वो पूछते हैं मंथली इनकम क्या है, ईयरली इनकम क्या है, फैमिली इनकम क्या है, इसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको स्टडी स्पॉन्सर कौन कर रहा है और इनकम उनकी
क्या है उसके बारे में वो डिटेल में क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन होगा है कि इस स्टडी को करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वेदर आप यूके में क्या बेनिफिट मिलेगा या यूके के बाहर आपको क्या बेनिफिट है। स्पेशली मैक्सिमम फोकस रखना चाहिए कि आपकी अपनी कंट्री में इस कोर्स करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलता है। इसके बारे में भी आपकी जो रिसर्च है वो होनी चाहिए कि बिजनेस के कोर्सेज करने के बाद इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, कैसे आप उनको जस्टिफाई करना है। और एक अहम जो आपको मैं टिप दूंगा, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आते आप दोबारा पूछ सकते हो, लेकिन कहीं भी उनको लगा कि आपकी लैंग्वेज एबिलिटी में उनको डाउट लगा कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो भी एक रीजन बन सकता है। सारा कुछ आप सही बोल दोगे लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन पे उनको डाउट आ गया तो भी वो आपकी जो इंटरव्यू है वो नेगेटिव आएगी और आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं दिखेगा। सो इंग्लिश भी इसके साथ साथ मस्ट है और कंफ्यूज नहीं होना। प्रॉपर वे में अगर आप प्रेपरेशन करते हो तो आपका वीजा जो रिजेक्ट नहीं होता। सो लास्ट में कुछ और टिप्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अपने कोर्स के मॉड्यूल के बारे में रिसर्च जरूर करो, कोर्स को डेप्थ में जाओ, कोर्स की डिटेल में जाओ ताकि आप प्रॉपर से एक्सप्लेनेशन दे सको। बहुत लोग मैंने किया है कि बच्चे कॉल्स करते हैं, उनको जो कोर्स प्रोवाइड किया जाता है उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी रिसर्च भी नहीं करते। कई बच्चों को यूनिवर्सिटी के बारे में भी इतना नहीं पता। सो नो डाउट इंटरव्यू हर किसी की नहीं आ रही, मैं किसी को डराना नहीं चाहता। इंटरव्यू 10-15% बच्चों की ही आ रही है, लेकिन मान के चलिए कि उस 10-15% में आप भी हो सकते हो। सो अगर आपने कहीं से एप्लीकेशन लगाई है, अपने कंसल्टेंट से उसकी प्रेपरेशन जरूर करवाइए प्रॉपर वे में। आप उनसे एक बेसिक क्वेश्चनरी मांग सकते हैं, और लेकिन फाइनल जो आंसरिंग वो आपकी होनी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको लिख के दिए जाए वो आएंगे, क्योंकि आपके आंसर में से क्वेश्चन निकलता है, वो आपको कोई भी नहीं बता सकता कि आपके आंसर में से आगे क्या क्वेश्चन वो ऑन स्पॉट निकाल सकते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना, खुद के बारे में आपको पता हो, खुद की जो प्रीवियस स्टडी उसके बारे में पता हो, फ्यूचर स्टडी करने जा रहे हो उसके बारे में पता हो। और जो भी मैंने टिप्स दी है इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। ये बेसिक क्वेश्चन जो है वो आने ही आने हैं और इसके ऊपर आपकी प्रेपरेशन और कॉन्फिडेंस और आपकी इंग्लिश जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और वीजा भी आ रहे हैं, ये मैं लास्ट में बात बता दूंगा आपको। यूके के जो भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, कॉन्फिडेंट है, उनको इंटरव्यू के बाद भी वीजा मिल रहे हैं। सो आपको भी मिल सकता है अगर आप अपनी प्रेपरेशन रखेंगे, प्रिपेयर करेंगे खुद को, तो वीजा भी मिलेगा। इसी तरह से वीजा ऑफिस भी अपने केसेस पे बहुत मेहनत करता है। हम हर बच्चे को इंटरव्यू की प्रेपरेशन करते हैं, प्रॉपर उनकी क्लासेस लगती है। सो अगर हमारे थ्रू यूके की एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हो, हमारी वेबसाइट है tvostudy.com। सो वेबसाइट पे आप जा सकते हो, बेसिक क्वेरी फॉर्म सबमिट करना और घर बैठे ही हमारी टीम से वीडियो कॉलिंग के जरिए आप अपना प्रोफाइल डिस्कस करके अपनी एप्लीकेशन जनवरी टेक के लिए नए रूल्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पे आती है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।